कि अपनी शख्सियत की क्या मिसाल दूं यारो, अपनी शख्सियत की क्या मिसाल दूं यारो, ना जाने कितने मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। मुझे मॉडलिंग का 0% नॉलेज था, मुझे पता ही नहीं था। बहुत सारे होर्डिंग और पेपर्स में नाम आए, बहुत सारे स्वागत हुए। बनारस का जब शो होता तो आज तक जी म्यूज़िक पे हमारा शो का लाइव चलता है, हम लोग वहाँ पे करते। बनारस को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि खुद की पहचान बनाओ, ना कि इनका फैमिली तो सपोर्ट है ही है, बाकी खुद की पहचान बनाओ। उनको इतना बना देता हूँ कि खुद का अगर वो बिजनेस सोचे ना तो बिजनेस भी कर ले जाए। मतलब आपके प्रोडक्शन हाउस में एंटरप्रेन्योर्स भी तैयार होते हैं। बहुत सारा, तभी तो आज हर सिटी में हमारे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू विविड टॉक्स। मैं हूँ श्रद्धा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। हर बार हम आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं ना, ये सारी बातें आपको पता है। पर इस बार जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो शायद हर बार से थोड़ा ज़्यादा ही अलग है। हम बात करेंगे आज फैशन इंडस्ट्री के बारे में। एक ऐसे इंसान से, एक ऐसी शख्सियत है हमारे साथ जो जिसको हम कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक जाने का सफ़र उन्होंने तय किया है। और इस सफ़र में उन्होंने लाइफ में कई चैलेंजेस देखे, कई तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट किया, फिर वापस जहाँ जहाँ लड़खड़ाए वापस से संभल के फिर आगे बढ़े। और पर अल्टीमेटली उन्होंने अपना गोल ज़रूर हासिल किया। तो आज हम मिलेंगे मिस्टर शहबान खान सर से, जो कि एक मॉडल हैं, यूथ आइकन है बनारस के लिए, और एक सक्सेसफुल इवेंट प्लानर भी हैं, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड। उसके साथ साथ एक एक्टर भी हैं। तो आइए आज अपने इस पॉडकास्ट पे हम स्वागत करते हैं मिस्टर शहबान खान सर का। नमस्ते सर। थैंक यू सो मच। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। और आज हमारे पास जो भी इनपुट्स आपसे मिलेंगे, उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। एक्चुअली उनको अपने लाइफ में अगर कुछ करना है फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, या अपने आप को कहीं एक मुकाम तक ले जाने से रिलेटेड, तो वो शायद वो करेंगे। हाँ एकदम। सबसे पहले ना हम शुरुआत करेंगे आपके एक सफ़र से, जो मिस्टर बनारस के रनर अप से शुरुआत हो करके मिस्टर बनारस के टाइटल के विनर की। अगर आप उस पूरे एक जर्नी को हमारे साथ साझा करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। और बात करेंगे कि फ़ैशन इंडस्ट्री से, जैसा कि मेरा इतना स्टार्टअप पे था नहीं कि मैं मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रहा हो या बहुत सारी चीज़ें। मैं इसमें आया ऐसा कि पहले कॉलेज था, लाइफ थी, उसके बाद कहीं ना कहीं लगा कि एक बार मॉडलिंग को देखा जाए। फ्रेंड लोग बोले चलते हैं मॉडलिंग शो करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, एंजॉय करते हैं, मॉडलिंग देखते हैं कैसा होता है। तो 2018 में जब मेरा बीकॉम का ग्रेजुएशन चल रहा था, तो मैं 2018 में एक शो हो रहा था मिस्टर बनारस, तो मैंने उसमें उसको ज्वाइन किया और देखा कि मिस्टर बनारस के शो में गया। तो मुझे मॉडलिंग का 0% नॉलेज था, मुझे पता ही नहीं था। थोड़ा ये था कि पर्सनालिटी ठीक थी, जिम वूम करता था। तो उसके बाद जब गया शो में तो कुछ मिला नहीं, वहाँ से समझ में नहीं आया कि मॉडलिंग होता कैसे है। बहुत सारी कमी थी हमारे अंदर, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट रनअप बना मैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, फर्स्ट टाइम शो करना मिस्टर बनारस का। और हम लोग के लिए उस टाइम मिस्टर बनारस का शो लगता था, हाँ कोई बनारस में शो हो रहा मॉडलिंग का, मिस्टर बनारस बहुत बड़ा टाइटल, अपने बनारस को प्रेजेंट कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ को लेके मैंने जब ज्वाइन किया तो फर्स्ट रनअप बना। तो फिर लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो कमी थी, उसको मैंने चेंज किया कॉलेज लाइफ से लेते हुए। फिर मैं कहा नहीं, हारना नहीं है, अपना एक नाम बनाना है। ऐसा भी नहीं कि कोई हमारे घर से इस फील्ड में रहो, मॉडल हो या एक्टर हो या कोई बहुत सारी चीज़ें रहे, तो ऐसा भी कोई नहीं था कि मुझे बताने वाला हो सारी चीज़। जब मैं इसमें ज्वाइन किया, तो जब मैं मिस्टर बनारस शो कर भी रहा था तो मुझे ड्रेस का नॉलेज नहीं था कि क्या क्या लगते हैं। मैंने दोस्त से कोट उधार लिया, शेरवानी से ली, तो ऐसे करके हम लोग गए वहाँ पे, शो किए, बहुत सारी चीज़ें थी, सीखने को मिला। लेकिन 2019 में फिर मिस्टर बनारस का शो हुआ, तो हमारे भाई थे, बड़े भैया थे, उन्होंने सपोर्ट किया, कि इब्राहिम खान नाम है जिनका, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि करो, नहीं ठीक है, हार मिलता रहता, सीखने को मिलेगा।
तो मैंने फिर 2019 में तैयारी करके गया। तो फिर उसके बाद मिस्टर बनारस बना, बहुत सारे होर्डिंग और पेपर्स में नाम आए, बहुत सारे स्वागत हुए। जो दोस्त उस समय बोल रहे थे कि हार गए, ये है वैसा है, उनको समझ में आया नहीं बहुत सारी चीज़ें, सबको जवाब मिला। विनर बनने के बाद फिर मैं कहा नहीं, मिस्टर बनारस से काम नहीं चलने वाला है। और चाहिए। बनारस में लोग 10 लोग जान रहे हैं, ऐसा टाइम लाना है कि पूरे यूपी में लोग पूर्वांचल में एक नाम जाने कि कोई मॉडल है। तो मैं फिर 2019 में ही फिर से अपना शो किया मिस्टर इंडिया के लिए, वहाँ से विनर लखनऊ में बन के आया। फिर प्लस में रनवे में किया, रमेश डिमला अक्षय कुमार के डिज़ाइनर हैं, पूरे यूपी से मैं ही सेलेक्ट हुआ था, उनका शो किया मैंने। उसमें मेरे शो में क्रिकेटर श्रीशांत और बहुत सारे मॉडल थे बॉम्बे के, मैं यूपी से था। हाँ, तो मेरे पेज पे पड़ा हर चीज़। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं इतने बड़े डिज़ाइनर का और मैं कपड़े पहन के रैंप पे चल रहा हूँ, तो बहुत बड़ी थी। तो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला। फिर 2000 लॉकडाउन आया, फिर हम लोग घर बैठे, फिर समझ में आया कि क्या करें। तो बनारस में मुझे मॉडलिंग से देखा जाता, बहुत सारी चीज़ें चेंज रहती थी, बहुत सारा मॉडलिंग में। जैसे हम लोग गए तो हम लोग ही कपड़ा अपना लेके जाएँ, सारी चीज़ें, फैशन का नॉलेज नहीं, मॉडल बन के उनको कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कोई उनको पहचानता नहीं, खुद को प्रमोट करो। तो मैंने वो चीज़ को देखते हुए खुद का प्रोडक्शन डाला। फिर ग्लैमर प्रोडक्शन हमारा स्टार्टअप हुआ। तो ग्लैमर प्रोडक्शन में जो कमी थी ड्रेस से, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने उसको लाया अपने शो में कि डिज़ाइनर का ड्रेस पहने मॉडल, बहुत सारी चीज़ उनको वर्क देना। तो हमारा प्रोडक्शन 2022 में हुआ पहला यूपी शो। पहली बार सेलिब्रिटी भी हम लोग बनारस में लेके आए, मिस्टर इंडिया पीटर इंग्लैंड, जितेश सिंडे को। तो फिर 2023 में समझ में आया कि प्रोडक्शन को बड़ा करना है तो कोई बड़ा चेहरा लाना है। तो मैंने साहिल खान को बुलाया, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं साहिल को बुला रहा, शो नहीं कर पाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने करके दिखाया वो चीज़। बनारस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी था, बहुत लोग बाद में पता चला कि जो बोलता है करता है। तो अच्छा इवेंट था, प्रोडक्शन हाईलाइट हुआ, मैं खुद हाईलाइट हुआ, तो और बहुत सारी चीज़ें थी, इवेंट हुआ। और मॉडल के लिए जो कमी थी वो मैंने पूरा किया। आज के डेट में हमारे शो के जितने भी मॉडल हैं, बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, मैं खुद वर्क कर रहा हूँ, मैं एक एज अ एक्टर भी काम कर रहा हूँ। प्रोडक्शन हाउस एक अलग है, और एक एक्टर एज अ एक्टर मैं काम कर रहा हूँ। मेरे 2-3 गाने भी आए हुए हैं, अभी एक जी पे जस्ट आने वाले हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इंडस्ट्री चल रही है, और बनारस का प्यार मिलता गया। सबसे बड़ी चीज़ है बनारस में लोग सपोर्ट बहुत करते हैं मुझे, हर कोई सपोर्ट करता है, जब भी इवेंट होता है सब सपोर्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैंने वो चीज़ को बनाया है। तो मैंने उस टाइम 2019 में सोचा था 2018 में एक नाम बस पूर्वांचल में जाने, मॉडल एक्टर, और प्लस में कोई इंडस्ट्री चलाता है, तो सच में मेरा ही नाम आता है कहीं भी। मॉडलिंग का ख्याल कहाँ से आया आपके दिमाग में? मॉडलिंग का था कि 2018 में वही दोस्त ही ले गया था कि एक शो हो रहा, चलोगे करोगे? तो मैं कहा यार जिम करता हूँ, चलो चलते हैं। मतलब दोस्तों को आप पे भरोसा था कि ये मॉडल बन जाएगा? हाँ, दोस्त को भरोसा था, उसने ले गया। तो मैं जब वहाँ पे गया तो शो किया तो बोला हाँ ठीक है। वो ऐसे गया था कि उसका जो थीम था उसमें से एक लड़का नहीं था, वो उसकी तबीयत या कुछ ऐसा था, तो वहाँ पे मुझे एक दिन पहले बुलाया गया। तो फिर वो एक नशा चढ़ गया ना मॉडलिंग का, मतलब हार वहाँ से दिख गया। हाँ, हार मिला, फिर ये हुआ, फिर भाई का घर का सपोर्ट मिला। पापा नहीं किए स्टार्टिंग सपोर्ट, उनको नहीं पसंद था। हाँ, तो फिर हम लोग ने इसको फिर 2019 से अपना ही नाम फेम बनाने के चक्कर में पड़ गए। दोस्तों की चर्चा आप बार बार कर रहे हैं, स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ आपकी कैसी थी? स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी। कॉलेज लाइफ में जो स्कूल लाइफ के दोस्त हैं आज भी हैं साथ में, कॉलेज लाइफ के दोस्त उतने नहीं हैं साथ में। कॉलेज लाइफ वाले छूट गए वो लोग, कॉलेज तक ही थे। स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छा था हमारा, हमने हॉस्टल से पढ़ाई किया, हॉस्टल में रह के पढ़ाई किया 4th क्लास से लेके। तो स्कूल लाइफ बहुत अच्छा, भी याद आता स्कूल लाइफ। और सबसे बड़ी बात थी हमारे लिए क्या अच्छी चीज़ थी स्कूल लाइफ में? स्कूल लाइफ में आप हॉस्टल में रहते थे? हाँ, हॉस्टल में। तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? कुछ है मेमोरी ऐसी जो आप शेयर करेंगे? बहुत सारी मेमोरीज है। हॉस्टल का एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब हम लोग पढ़ाई करते, जब हम लोग बनारस में घूमना चाहते थे तो हम लोग को निकलने को मिलता नहीं था, तो हम लोग पीछे से गेट कूद के भागते थे। और हम लोग के लिए 80 घाट और लंका बहुत बड़ा वो लगता था, अरे 80 घाट घूम के आ गए, 80 घाट लंका घूम के आ गए। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा रहा। और हॉस्टल में हम लोग क्या करते थे कि बहुत सारे बच्चे थे, तो हम लोग चिकन पे इस पे क्रिकेट मैच खेलते थे। चिकन पे मतलब आज तुम हारोगे तो तुम लोग खिलाओगे। ये सबसे बड़ी चीज़ थी हम लोग के हॉस्टल लाइफ में। और हम लोग एग्ज़ाम ख़त्म होते ही खेलना स्टार्ट, और वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए अभी भी स्कूल में एक एग्जाम्पल दिया जाता है, मैं कुछ मैटर था तो मैं 12th में स्कूल उतना जाता नहीं था, तो उसके बाद 12th में पास हो गया।
और वाह। जो कि स्कूल में क्या था कि हमारे डायरेक्टर सारे लोग ने बोला, सीबीएसई बोर्ड हमारा था, लिटिल फ्लावर हाउस से मैं पढ़ा हूँ, तो उन्होंने बोला था आप क्वाइट कर जाओ, आप मतलब एग्ज़ाम मत दो, आप छोड़ दो क्योंकि आप निकाल नहीं पाओगे, ऐसा है वैसा। मैं कहा यार देने दो, ट्राई करता हूँ। तो बोले यार फेल हो जाओगे, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। मैं कहा यार देने दीजिए, क्या एग्ज़ाम आ रहा दे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फेल हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। तो जब मैं पास हुआ तो आज भी स्कूल में एग्जाम्पल दिया जाता है, बैक बेंचर था मैं, स्कूल में सबसे पीछे बैठता मतलब था। सबसे पीछे बैठ के स्कूल ना अटेंड करके भी पास हो और गया। बास्केटबॉल खेलता था मैं सबसे ज़्यादा, स्टेट तक मैं खेला हूँ। उसके बाद मेरा क्या था, खेलने कूदने में और थोड़ा सा दोस्ती यारी में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए। तो अब जब मेरा रिजल्ट आया 12th का, तो उस टाइम डायरेक्टर का और टीचर का कॉल आया कि तुम पास हो गए, वो स्कूल आ जाओ। मैं जब गया तो मुझे 4 बार पूछा गया पास कैसे हो। फर्रा तो नहीं खोला। हाँ, सबसे पहले यही चीज़ था हमारे लिए। तो मैं कहा यार मैं लिखा था पास हो गया, और हमसे अच्छे अच्छे बच्चे थे फेल हो गए, कंपार्ट आ गया उनका। ओ भाई तो साहब। मेमोरी अभी भी मेरे दिमाग में चलती है, वो बहुत अच्छा मोमेंट था। मैं कम से कम 4-5 बार मुझे स्कूल में बुलाया गया होगा, तो 4-5 बार यही एक ही क्वेश्चन, तुम पास पास कैसे। कैसे और कर सबसे गए? पहले रिजल्ट मेरा देखा गया, और मैं पास था, अच्छे नंबर से इतना पास। भरोसा। अरे 72% था 12th में। ओ भाई साहब। अच्छा था, कॉमर्स से था मैं, हाँ। तो अच्छा था हमारे लिए वो। अभी भी स्कूल में अभी भी एग्जाम्पल दिया जाता है। एक लड़का था पीछे बैठता था, झगड़ा लड़ाई भी करता था, मतलब घूमने फिरने में ज़्यादा था, बास्केटबॉल खेलता था, ये है वो है, मतलब लेकिन ये वो। सारी चीजें आपके लिए यूज होती हाँ, हैं। अभी भी टीचर बोलते हैं एग्जाम्पल, हमको मुझे बुलाते भी हैं कि आ जाओ स्कूल में थोड़ा से वो कर दो। मैं कहा हाँ ठीक है। तो अच्छा है ना, किसी चीज़ के लिए स्कूल वाले याद तो कर रहे हैं कम से कम। किसी चीज के लिए याद कि पीछे बैठता था पास हो गया, बस घर से भैया का प्रेशर और घर का प्रेशर था, बस तुम पास हो जाना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी कुछ नहीं चाहिए। पापा बोले, उस समय मैं 11th में रूम लेके रहता था, तो पापा बोले अगर पास हो जाओगे तो फ्लैट दिलवाऊंगा, और रिजल्ट आने से पहले फ्लैट की चाबी आ गई मेरे हाथ में। वाह, क्या बात है। ये तो आपका हॉस्टल लाइफ जो है वो मजेदार रहा है कुल मिला के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। अच्छा, आपने बताया आपने ग्लैमर प्रोडक्शन की शुरुआत करी, तो ग्लैमर प्रोडक्शन में मतलब आपको प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत करनी है, मॉडलिंग, मिस्टर बनारस, मिस्टर इंडिया ये होने के बाद ये कैसे डिसाइड किया? मतलब कैसे इंस्पिरेशन मिला इस चीज़ का कि प्रोडक्शन के साइड जाना है? जब मैं शो करके 2020 में 21-20 में शायद कोविड था, उस टाइम मैं घर पे था, एक साल हम लोग बंद थे पूरे घर में, सब घर हाँ। कोई था। तो मुझे समझ में आया कि मॉडलिंग इंडस्ट्री, जैसे कि बहुत से लोग अभी भी हैं करने लिए, अभी मिसेज बहुत ज़्यादा आ रही हैं डॉक्टर शो करने के लिए। तो हमने जब ग्लैमर प्रोडक्शन की लॉन्चिंग किया तो समझ में आया, पहले मेरा प्रोडक्शन हाउस था द ग्लैमरस करके, तो मुझे क्या नाम लंबा पड़ जाएगा। मैंने ग्लैमर प्रोडक्शन से रजिस्टर लिया दिल्ली से, कि अभी पूरे यूपी में बहुत लोग कम को पता कहाँ से होता है सारी चीज़ें। मैंने पेपर वर्क पहले किया सारी चीज़। फिर मैंने शो जब कराया तो पहले सेलिब्रिटी लाना स्टार्ट किया, कि मुझे पता है बनारस में क्या चाहिए। और हम लोग आज की डेट में ग्लैमर प्रोडक्शन, आपके बता दूँ कि बहुत से दिल्ली तक के मॉडल बॉम्बे से आते हैं हमारा शो करने बनारस। अब बनारस का जब शो होता है तो आज तक जी म्यूज़िक पे हमारा शो का लाइव चलता है, हम लोग वहाँ पे करते हैं। बनारस को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि मिस्टर, अब मैं देखता था उस टाइम सिर्फ मिस्टर बनारस, मिस्टर पूर्वांचल, इसके आगे कोई बढ़ ही नहीं पा रहा था। एक गिने चुने लोग यूपी तक गए भी नहीं भी गए, पूर्वांचल तक शो होता था कि छोटा सिटी है, छोटा शो करेंगे, बनारस के ही मॉडल लाएंगे। मेरी सोच बड़ी है, बड़ा बनारस से सोच क्यों हम बनारस से मॉडल बाहर भेजेंगे। तो मैंने इसके लिए बनारस में बड़े शो किया, मिस्टर इंडिया किया, मिस्टर इंडिया यूनिवर्स इस बार हमने किया, एशिया किया, इससे पहले नॉर्थ इंडिया किया, यूपी किया। मैंने यूपी से स्टार्टअप ही किया, यूपी करते ही नॉर्थ इंडिया हमने कर दिया। किसी को नहीं पता नॉर्थ इंडिया क्या होता है, एशिया क्या होता है, किसी को नहीं पता। शो मॉडलिंग में होता है, मॉडलिंग का सारी थीम उल्टा चलता है, यही किसी को नॉलेज नहीं है। मैंने इतना ग्रूमिंग लिया, सब चीज़ सीखा है। एशिया जब मैं कर रहा था सब बोल रहे थे बनारस में एशिया कहाँ से करा दे रहे हो। अरे हम क्यों बनारस में नहीं कराए भाई, आज के डेट में देखा जाए तो बनारस सबसे ज़्यादा फेमस है, बिल्कुल ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाता है बनारस को। पर बड़े बड़े टूरिस्ट, इतना लखनऊ में घूमने नहीं आते लोग जितना बना। हाँ, ऑफ कोर्स बनारस तो ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाता है। और सबसे चीज़ हमारे लिए मैं चाहूँ तो कोई सिटी कर जाऊँ, दिल्ली, हम लोग दिल्ली ऑडिशन लेते हैं, नेपाल तक इस बार ऑडिशन हमारे हुए हैं, एमपी में लेता हूँ, बहुत सारी सिटी रहती है। लेकिन मैं चाहूँ तो कर दूसरी सिटी से, लेकिन मेरा क्या था कि एक अपनी सिटी को प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात। मॉडल हमारे बाहर से आ रहे हैं ना, एमपी से आ रहे हैं, कोई सोनभद्र से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, दिल्ली से आ रहे हैं मॉडल शो करने आए, कुछ तो उनको अच्छा लग रहा है बनारस के अंदर। करेक्ट। और बनारस हमारा आज तक जी म्यूजिक ये सब पे जा रहा है कि यहाँ पे शो हो रहे हैं बड़े बड़े। तो मॉडलिंग की एक थीम मैंने दिया। मॉडलिंग का सबसे बड़ी चीज़ था जो हमारे समाज में, हमारे लोगों में मॉडलिंग को लेकर थोड़ा उल्टा सोचते थे कि मॉडलिंग में जा रहे हो वहाँ पे ये होता है वो होता है ऐसा। मैं उस चीज़ को थीम ही चेंज कर दिया लोगों को। सबसे ज़्यादा हमारे शो में मिसेस करती हैं, डॉक्टर शो करते हैं। अब आपको होता है तो आप
जो अभी अभी आपने बोला कि समाज में ऐसा कि मॉडलिंग में ये होता है वो होता है, तो क्या आपको मतलब ये र्यूमर्स है या होता है? नहीं, मॉडलिंग देख या एक्टिंग या मॉडलिंग जो भी फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एथिकली शायद लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक ठीक है? मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोग नहीं करते हैं, जैसे कि मॉडलिंग में नहीं आने देते अपने बच्चों को, हाँ, पेरेंट्स अलाउ नहीं नहीं करते। आज भी अलाउ नहीं करते हाँ, हैं। तो मुझे लगता है इस चीज़ को अलाउ करना चाहिए सबसे ओके। पहले चीज़। अगर आप अगर मॉडलिंग में आ रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ आपकी सोच बस अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चाहोगे कि मेरे साथ मैं गलत नहीं हूँ, तो आपके साथ कोई गलत नहीं करेगा, सबसे बड़ी चीज़। अगर आप एक ऑफिस, मैं यही बोलता हूँ सारे लोगों को, अगर एक आप ऑफिस वर्क भी करोगे आप, अगर आप वहाँ पे गलत आप सोचोगे तो वहाँ भी गलत होगा। नहीं ज़रूरी कि मॉडलिंग में गलत हो रहा है आपके साथ। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ आप खुद में रखो। दूसरी चीज़, मॉडलिंग फील्ड में आने से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। आपको एक सोच मिलेगा कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। जैसे बहुत लोग कुछ नहीं करते, सोचते हैं अरे मैं करके जिम क्या करूँगा, फिटनेस बना के क्या करूँगा, ये खा के क्या कुछ भी खा लूँगा, ठेले पे खा लूँगा, तले हुए सामान खा लूँगा, समोसा खा लूँगा, ये सारी चीज़ें। आप नहीं तो खाते? हाँ, नहीं मैं बहुत डाइट पे रहता हूँ अभी घर पे बकरीद के टाइम खा हुआ के आया हूँ। तो उससे क्या है कि आपकी सोच होगी कि मैं मतलब थोड़ा फिट रहूँगा, तो मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ तो मैं फिट रहूँगा, तो उससे आपकी फिटनेस होगी। दूसरी चीज़, आपको ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो जाएगा मॉडलिंग में आते ही। बहुत सारी चीज़ें मॉडलिंग से अच्छी हो जाती है। आपको लोग जानने लगेंगे, खुद की एक पहचान बनेगी। आप धीरे धीरे वर्क कर जाओगे अगर उसमें लगे रहो। लोग बोलते हैं पैसे नहीं आते मॉडलिंग से, ये तो सच्चाई है। ये तो स्टार्टिंग में नहीं, सच्चाई है, हाँ हाँ। स्टार्टिंग में लगते हैं पैसे, ऐसा नहीं। कोई भी शो आप करो, इंडिया तक जो कराते हैं शो उसमें भी लगते हैं, खुद के कपड़े में, खुद के रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें। लेकिन पैसे आते हैं, बस थोड़े टाइम देने पड़ते हैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में पैसे। थोड़ी शॉर्ट इंडस्ट्री नहीं है? हाँ, इंडस्ट्री शॉर्ट है उनके लिए जो एक शो करने के बाद घर बैठ जाए। वो सोचे अब यहाँ से मेरा खत्म हो गया, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, थोड़े पैसे लगेंगे खुद को प्रमोट नहीं, करने में। वैसे नहीं शॉर्ट, वैसे शॉर्ट खैर अब तो ये इंडस्ट्री बहुत इन्हांस कर गई है, पर फिर ये इंडस्ट्री थोड़ी सी, मेरे को लगता है ऐसा एक परसेप्शन भी है लोगों का, थोड़ी शॉर्ट है। आपने कहा कि जो एक शो करके घर बैठ जाए, शायद ऐसा भी है कि एक शो करने के बाद या तो उनको दूसरा शो नहीं मिलता है, या फिर अगर उनको लगातार एक टाइम पीरियड के वो शो ओपनर या शो स्टॉपर रहें, मान लेते हैं कोई भी अगर हैं, तो एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, कुछ सालों का, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल, उससे ज़्यादा का मेरे को नहीं लगता ये बड़ा टाइम पीरियड उनको मिलता है। कोई भी अपनी परफॉर्मेंस से ही 3-4 साल में ही दे पाता है, क्योंकि उसके बाद फिर जाहिर सी बात है ना, फिर एक नए इमर्जिंग मॉडल्स आना शुरू होते हैं, तो फिर उनको चांसेस मिलने लगता है। ऐसा तो है, बहुत सारा चीज़ होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे बहुत सारे मॉडल दिमाग भी लगाते हैं ना, अच्छा ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं, अपने अपने सिटी में शो कराने लगते हैं, तो उनका नाम भी चलता है। बहुत सारे हमारे शोज प्रोडक्शन से निकले, ग्लैमर्स में आने के बाद उनको ग्लैमर्स क्या सिखाता है कि उस अपने सिटी के ऑर्गेनाइजर हो जाते हैं। आजमगढ़ हुआ, बलिया अभी कल शो खत्म हुआ एक, और बहुत सारे सिटी मेरे ही शो से निकले हुए मॉडल है। और सब बोलता है ग्लैमर्स प्रोडक्शन से निकला हुआ मॉडल ऑर्गेनाइजर बन के निकलेगा। और 3 दिन की ग्रूमिंग हम लोग ने ऐसा उनको कर, तो उनका क्या है कि शो भी करते हैं, प्लस में एक सिटी को प्रेजेंट भी करते हैं, तो उनका सारी चीज़ अच्छा चलता है। बाकी और भी मॉडल जो अभी बहुत आगे निकल, जो जैसे एक मेरा मॉडल था नॉर्थ इंडिया यूपी बना, सोनभद्र का लड़का था, बहुत गांव का लड़का था, लेकिन मैंने उसको बहुत ट्रेनिंग दिया। आज के डेट में दिल्ली में अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभिषेक जायसवाल करके नाम है लड़के का, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी रनवे, पेड रनवे कर रहा है, सारे 25,000 30,000 मिल रहे हैं। लेकिन उसने टाइम दिया खुद को, पैसे खर्च किया, खुद को टाइम दिया, आज मैंने सेट कर दिया उसको। तो खुद को कोई भी फील्ड हो, मैं कहता हूँ आपको अगर एक चाय भी पीना होगा, कॉफ़ी भी, तो उसको बनानी पड़ेगी आपको, जाहिर सी बात है। हाँ, मेहनत करनी हो, लेकिन लोग नहीं करना चाहते। मैं था 2018 में, अगर मैं सोचता कि बस हो गया हमारा, इसके आगे कुछ नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, आगे बिजनेस या जॉब करते हैं, बाकी तो बिजनेस है ही। हाँ बिजनेस है, पापा का देखेंगे। लेकिन मेरा सोच अलग था कि मेरी पहचान खुद की पहचान, और मैं यही बोलता खुद की पहचान बनाओ, ना कि इनका फैमिली तो सपोर्ट है ही है, बाकी खुद की पहचान बनाओ। 4 लोग आपको, 4 से 5 लोग कैसे जानेंगे? एक नाम खुद का होना चाहिए ना। अगर खुद की पहचान नहीं बनाता तो आज आपके साथ नहीं बैठता ना मैं यहाँ पे, क्यों आप इनवाइट करते मुझे? सबसे बड़ी बात है, मैं खुद की पहचान बनाया, कुछ आप लोग को लगा होगा तो आपने इनवाइट किया मुझे। बिल्कुल सर। तो वही मैं कहता हूँ कि आप खुद की पहचान बनाओ, ना कि ये हमारे भैया विधायक हैं उनके मैं लड़का हूँ, तो वो विधायक की पहचान हो रही है, आपकी पहचान नहीं हो रही है।
आप तो उनके लड़के हैं। हाँ, आप उनके लड़के। पापा का, भैया का बहुत बिजनेस, भैया को जानते हैं इनके छोटे भाई। लेकिन क्या है कि मैं खुद की पहचान बनाया ना, आज घर वाले प्राउड फील करते हैं। प्लस में मुझे लगता है ना कि चलो ठीक है, टाइम दिया तो इंडस्ट्री में लोग मुझे जानते हैं ना। जानते हैं, एक कॉल मेरा जाता है तो लोग, अच्छे लोग मेरा काम कंसीडर सुन, करते हाँ, हैं, काम करते हैं। काम करते हैं। प्लस में अच्छे अधिकारी से मेरा टचअप है। मॉडलिंग से रिलेटेड शोज भी, फैशन शोज, ये सब भी करवाते हो आप। मार्केट में जब भी आप पहली दफ़ा ये शो लेके आए होगे, उससे पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स होंगे मार्केट में, तो इन सब के बीच में ऐसी ऐसी क्या यूनिक चीज़ है आपके पास जो आपको सरवाइव रखे हुए मार्केट में सबसे अच्छे तरीके से, या फिर अच्छा या बुरा ये तो एक अलग पैरामीटर होता है, आप सरवाइव कर रहे हो मार्केट में एंड आपकी एक पहचान है, तो कैसा आपका सबसे बड़ा यूएसपी क्या है, या यूं कहूँ कि आप में क्या यूनिक चीज़ है, यूनिक फीचर क्या है आपका? जब मैंने शो लॉन्च किया था, ग्लैमर प्रोडक्शन जब लॉन्च हुआ था फर्स्ट जी टाइम 2022 में, जी तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजर थे बनारस के अंदर। ऑलरेडी वो मतलब बनारस को कवर कर चुके थे। अच्छा था, उनका शो भी अच्छा होता था। प्रोडक्शन लाइन में, मॉडलिंग में गंदगी थोड़ा होती थी बनारस के अंदर, उस चीज़ को मैंने चेंज किया। हमारी टीम बहुत बड़ी है, मिसेज हमारे पास है, मिस है जो टीम मैनेजमेंट में है। तो ग्लैमर से आने से लोगों को नज़र में पड़ा कि नहीं, यहाँ पे सब चीज़ जेन्युइन होता है। ये लोग, सबसे बड़ी चीज़ है कि मिस हो या मिसेज या फीमेल है या मिस्टर हो, मॉडल भी हो, रिस्पेक्ट होती है। दूसरी चीज़, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये चीज़ के लिए कोई कुछ बोल नहीं सकता। दूसरी चीज़, हमारे शो में जो मॉडल बनते हैं विनर, उनको हम लोग हाईलाइट बहुत करते हैं, उनको प्रमोट बहुत करते हैं, हाईलाइट करते हैं, उनको काम दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपने शो कर लिया, अब आपको काम मिले कि आपकी पॉकेट मनी चलता रहे। मतलब हाँ, उतना एश्योरेंस आप उनके लिए क्रिएट हाँ, करते उनके हैं। लिए हम लोग पूरा ट्राई करते हैं, हाँ जहाँ हाँ तक मुझसे हो पाता। बहुत सारे आज के डेट में जो हमारे शो की मिस यूपी बनी थी अल्फिया शेख, आज के डेट में मूवी में काम कर रही हैं, उनकी मूवी आई डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं हमारे शो के। मेरे शो के 4-4 5-5 मॉडल जो वेब सीरीज़ करके बैठे हुए। एक वेब सीरीज़ आई थी, शशांक करके लड़का था जौनपुर का, इति समाप्तम वेब सीरीज़ आई, मैंने कास्टिंग किया है। बहुत सारे अभी भी, बहुत अभी हमारे शो में 25 तारीख को एक शॉर्ट मूवी रिलीज़ हो, उसमें सारे मेरे मॉडल काम किए। अच्छे पेमेंट पे काम करते हैं सब, ऐसा भी नहीं मैं फ्री में काम दिला दूँ किसी को। तो ये चीज़ है। मेरे आने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। मॉडलिंग एक हाइप बना बनारस के अंदर, लोग करते थे मिस्टर बनारस, मिस बनारस तक रह जाते थे, पूर्वांचल तक। मैं आया तो इंडिया यूनिवर्स तक पहुंच गए। अब लोग सोचते हैं वर्ल्ड ना करा दूं मैं। लोग को ये लगता है कि बड़े बड़े शो कहाँ से आ रहे हैं, और मॉडल भी आते हैं, ऐसा नहीं। अभी बॉम्बे से हमारी एक मिसेज आई थी जो कि सलमान खान के साथ स्टेज शेयर उन्होंने किया, मेरे प्रोफाइल पे पड़ा हुआ है बिग बॉस में। वो आई थी हमारा शो करने, सेकंड रनअप बन के गई है, होटल लिया, सारी चीज़ें उनको था, उनको शो बहुत पसंद आया, कह रहे नहीं मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी। मिसेज थी वो। इससे पहले हमारा शो हुआ, अभी भी होता है, तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर आती हैं लखनऊ से इधर उधर। डॉक्टर लाइन हो गए, डॉक्टर हो गए, अगर मॉडलिंग कर रही तो कुछ तो बात होगा ग्लैमर्स में कि हम लोग, हाँ, अंदर में छुपी हुई ख्वाहिश हाँ, होगी ख्वाहिश को उनकी मिसेस जो। पूरा कर रही है ना अपना। हाँ बिल्कुल। अभी हमने जो गाना किया है अपना, वाइट हिल बीट्स पे मेरा गाना रिलीज़ हुआ, पंजाब का चैनल था, भूल ना पाएंगे। वो उसमें जो हमारी आर्टिस्ट हैं, जो एक्ट्रेस हैं लीड पे, वो दिशका सिंह है, मिसेज हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा, मैं दिखता ही नहीं मिस हो मिसेज हो, मैं ये दिखता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छे हो, बस आप कर लो काम। तो उनके साथ मैंने 2 गाना बैक टू बैक किया है। एक मेरा गाना तेरी याद आई अपने मॉडल के साथ, अल्फिया के साथ किया, रिलीज़ हुई है। तो उनके साथ मैंने किया भूल ना पाएंगे, वो काफ़ी हिटेड हुआ। यूएसए में मेरा रिलीज़ भी हुआ, वहाँ पे प्रमोशन हुआ गाने का। वाइट हिल सब बहुत बड़ा चैनल, उस पर मुझे मिला गाने का, मतलब मेरा गाना पड़ा हुआ उस पर, बहुत बड़ी बात है। अच्छे सपोर्ट उस गाने को मिले, रील्स बहुत बने, तो लोग को पता ही नहीं चला कि मिस है मिसेज है। तो मैंने वो चेंज कर दिया। जैसे क्या था कि मिसेज हो गई, शादी हो गई, इनके साथ काम नहीं करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें थी। कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल था। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, वाकई। तो टीम भी हमारे साथ है, और लोग को पता है, आज के डेट में बनारस में हर कोई जानता है। सबसे बड़ी बात है ग्लैमर प्रोडक्शन कौन है और शाहबान खान कौन है। तो बहुत हमारे लिए खुशी है, और बहुत सारा अच्छा वो रहता है कि हाँ चलो जानते रहे लोग। ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है, और आपका इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर कोई मॉडल बनना चाहता है, चाहे लड़का या लड़की कोई भी, अगर वो मॉडल बनना चाहे तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, किस किस लेवल पे, अलग अलग तरीके से क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? और अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, हम पहले ये फर्स्ट पार्ट पे पूछते, फिर इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट पूछेंगे आपसे कि अगर वो मॉडल बनना चाहता है कोई भी, तो उसको किस किस लेवल पे क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, अगर आप गाइड करें।
आपको गाइड करना है, तो आप किस तरीके से बताएंगे उनको? अगर मॉडलिंग इंडस्ट्री में कोई भी आना चाह रहा है तो मैं यही कहूँगा कि पहले इंडस्ट्री को थोड़ा पढ़ ले, डायरेक्ट मॉडलिंग इंडस्ट्री को ना ज्वाइन करें। आप गूगल करें मॉडलिंग है क्या, सबसे पहले मॉडलिंग है क्या उसको पढ़ें। गांव से अगर आ रहे हैं या सिटी से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, थोड़ा मॉडलिंग को पढ़े। दूसरी चीज़, पर्सनालिटी डेवलप करके आए, जिम जाएं। अगर मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, खुद को अच्छा प्रेजेंट करके आए, थोड़ा ड्रेसिंग सेंस देखें और जिम को ज्वाइन करें। थोड़ा सा ग्रूम होके आए, अपने आप को थोड़ा तैयारी करें, या कोई एकेडमी ज्वाइन करें, या किसी लोग को पकड़ के अपने आप को थोड़ा सा सीखें, फिर वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में। तो अगर वो मॉडलिंग इंडस्ट्री, हाँ, ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि कहीं से भी मॉडल आ जाते हैं, फिर वो छट जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, बहुत सारे टाइटल नहीं मिल पाते, बहुत चीज़ें उनको नहीं कर पाते, हो डरते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर वो वहीं से छोड़ भी देते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा पहले आप तैयारी करके आएँ, कुछ पॉकेट में पैसा स्टार्टिंग में रख लें। थोड़े मोड़े लगते हैं पैसे, ऐसे नहीं मॉडलिंग इंडस्ट्री में लगते हैं, मैं कहता हूँ हाँ लगते हैं, खुद के ऊपर लगते हैं। खुद के अच्छे कपड़े खरीदने होंगे, खुद के थोड़ा सा ग्रूम होगा, जिम आपको ज्वाइन करना होगा, सारी चीज़। फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करें तो ऐसा नहीं कि आप खाली आ जाओगे, आपको यहाँ से टाइटल भी मिलेगा, सीखने को बहुत मिलेगा। उसके बाद तब आपका मन लगेगा कि मैं आगे कर ले जाऊँगा इसको, क्योंकि आपके वो डर खत्म हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेगी। तो ये चीज़ से फिर मॉडलिंग, हाँ, कॉन्फिडेंट लेवल आपका हाई रहेगा। स्टेज पे कोई भी रहेगा तो आपको इंट्रो में प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, डर जाते हैं भीड़ क्राउड को देख के। हाँ, तो ये चीज़ तो थोड़ा से मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले ग्रूम करें अपने आप को, फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। डायरेक्ट ना आए ज्वाइन, क्योंकि डायरेक्ट आने के बाद वो छटेंगे ही कंफर्म, उनका मतलब वहाँ से टॉप 10 से बाहर जाना या उनका सिलेक्शन ना होना, फिर वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो तो वहीं से वो छोड़ देते हैं, डीमोटिवेट हो जाएंगे, अरे छोड़ो ये सब बेकार है। और दूसरी चीज़, जब वो मॉडलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करे तो उनको भड़काने वाले बहुत मिलेंगे, अरे यार क्या कर रहे हो, सब बेकार है, ऐसा है वैसा है, मॉडलिंग क्या होता है, खाली चलना तो रहता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लोग को, मैं मुझे ही क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे लोग, क्या करना होता है, बस ऐसे ऐसे चलना तो होता है, आसान है क्या चलना? अरे 2000 1000 के क्राउड में, 500 के क्राउड में चलना आसान है, और चलना भी है तो नंबर घटता है, उस चलने पे भी नंबर है। वॉक अलग होते हैं सारे, फंकी राउंड वॉक अलग, एथनिक राउंड के वॉक अलग, थीम अलग, सारी चीज़। कॉन्फिडेंट अच्छा होना चाहिए स्टेज पे। आपको ऑडियंस उस टाइम, आप ही स्टार हो, स्टार तो 1 घंटे के लिए आया चला गया, बाकी ऑडियंस तो आपको देखने आ रही है ना, एक्चुअली। ऑडियंस तो मॉडल को देखने आ रही है ना। तो ऐसा नहीं, मॉडलिंग इंडस्ट्री बहुत टफ है, अगर आप देखें तो बहुत टफ है। जब आपके क्वेश्चन राउंड आएंगे, टॉप 10 आओगे, तो आपको नहीं ना पता जूरी मुझसे क्या क्वेश्चन करेगा। करेक्ट, आप सामने 10 के क्राउड में मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा उसके लिए भी, कि क्वेश्चंस अपडेट क्या पे रहूं कि हाँ क्या है, क्या चल रहा है आसपास। और जूरी मतलब शायद उन सब चीज़ों का भी कहीं ट्यूटोरियल्स मिलता होगा, वो सब भी देख के अपने आप को ग्रूम करते रहना होगा। तो सारी चीज़ें अपने से खुद को चेंज करें। और सबसे बड़ी चीज़ देखें कि मेरे अंदर क्या गलती है, फ्रेंड हुए, दोस्त हुए, बहुत सारी चीज़ें, उनसे पूछे कि क्या गलत है, इसको क्या और चेंज करना चाहिए लाइफ में। शर्माए एकदम नहीं, मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी। मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं इतने बड़े कॉलेज एसएमएस से मैंने बीकॉम किया, MBA भी किया, तो मैं क्राउड को देख के भूल गया अपना नाम लेने के बाद दोबारा नहीं समझ आया क्या बोलना है। तो वो चीज़ को मैंने चेंज किया, बहुत सारी चीज़ें थी चेंज किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम गया था ना, तो क्राउड से थोड़ा से क्राउड देख के तो सच बताऊं तो अच्छे लोग भी डर जाते हैं एक पॉइंट पे। तो अब मैं समझ में आता, तो मैं बहुत सारी चेंज करता हूँ। मैंने जैसे अपने आप को प्रिपेयर किया और तैयारी किया, उसी तरह मैं सबको बताता, और होता भी है। मॉडल कहते रहे सर आप बहुत अच्छा बताए, बहुत सारे लड़के आते हैं मेरे यहाँ ग्रूमिंग करने, सारी चीज़ें मैं उनको सिखाता हूँ। सबसे पहले उनकी पर्सनालिटी डेवलप कराता हूँ, दूसरी चीज़ उनको इतना बना देता हूँ कि खुद का अगर वो बिजनेस सोचे ना तो बिजनेस भी कर ले जाए। मतलब आपके प्रोडक्शन हाउस में एंटरप्रेन्योर्स भी तैयार होते हैं बहुत ज़्यादा, तभी तो आज हर सिटी में हमारे एक ऑर्गेनाइजर हैं। यहाँ से ऑर्गेनाइजर्स रेडी होते हैं अलग अलग सिटीज में इवेंट कराने के लिए। हाँ, वो यहाँ से करके जाएंगे, अपना सिटी लॉन्च कर देंगे। मिस्टर आजमगढ़, मिस्टर यूपी, बलिया, ये सब करके अपने आप को फिट कर लेते हैं अपने सिटी में। ये सही है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, अगर मॉडल्स को किसी कंपटीशन में लाइक जो उनका शो होता है उसमें अगर मॉडल बनना हो तो उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? मतलब किसी भी शो में अपने आप को एज अ मॉडल रजिस्टर करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है? पहले तो उनका फॉर्म होगा, फॉर्म वो भरेंगे, फिर उसके बाद ऑडिशन देंगे। ऑडिशन में अगर वो सिलेक्टेड होते हैं तो जो भी ड्रेस का, मेकअप का, थोड़े मोड़े रजिस्ट्रेशन लगते हैं वो करना होता है।
फिर वो शो करें, उनकी क्लासेस होती है। रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब जहाँ जिस भी शो में वो जा रहे हैं उस शो में कोई मेकअप के लिए या हाँ। हेयर के लिए कोई होंगे जिनके पास अपने आप को रजिस्टर कराना हाँ, होता है। प्रोडक्शन रजिस्टर करता है उनका, जो टीम मैनेजमेंट टीम रहती है, अच्छा। उनको स्लिप देता है। फिर उसके बाद उनको सारी चीज़ प्रोवाइड करता है, होटल हो गया, ड्रेस हो गया, मेकअप हो गया, सारी चीज़ डिज़ाइनर के रहते हैं, तो सारी चीज़ प्रोवाइड होती है। ओके। फिर वो शो जब करेंगे, अगर अच्छे रहते हैं टॉप 10 आते हैं, हाँ। जो नहीं कर पाते वो टॉप 10 से बाहर जाते हैं। लेकिन शो में ओके। कुछ ना कुछ मॉडल को हमारे मिलता है कि ये मतलब छोड़े ना, इवेंट मॉडलिंग इंडस्ट्री को छोड़ के ना जाए, छोड़ के ना जाए, मतलब मोटिवेट उनको मोटिवेट किया हम लोग जाता करते है। रहते हैं। ओके। हमारी बात ऑलरेडी इस पे पहले हो चुकी है, पर फिर भी एक बार और आपसे ये जानना चाहूँगी कि लड़कियों को पेरेंट्स नहीं जाने देना चाहते हैं मॉडलिंग में। लड़के तो फिर भी चले जाते हैं, लड़कियों को नहीं जाने देना चाहते हैं। अगर हम बात करें बनारस की या मिडिल क्लास फैमिली की, हम मिडिल क्लास फैमिली पे आते हैं, बनारस की भी नहीं बात करते, हम मिडिल क्लास फैमिली पे आते हैं। हम बात करें कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई है ऐसी लड़की जो जाना चाहती है मॉडलिंग में, तो क्या उनको जानना चाहिए? आई मीन आप क्या उनको कहना चाहेंगे? पेरेंट्स तो नहीं जाने देना चाह रहे, तो आपकी क्या राय रहेगी उनके लिए? मेरा यही रहता है सबसे पहले कि अगर गर्ल्स हैं तो विदाउट पेरेंट्स के ना जाए मॉडलिंग Without इंडस्ट्री। parents हाँ, के ना जाए। पेरेंट्स को मनाएं, अपने आप को किसी तरह कन्वर्स करें। दूसरी चीज़, उनको शो पे भी लाएं कि मतलब उनको दिखाएं मॉडलिंग है क्या, मैं बस अपने पर्सनालिटी को डेवलप करके शो पे आ रही हूँ। दूसरी चीज़, क्योंकि आप शो पे, अगर गर्ल्स से आप शो पे आ रहे हैं तो पेरेंट्स को एक लगा रहेगा ना, क्योंकि शो कब खत्म हो रहा है, कहाँ आप जा रहे हो, सारी चीज़। तो मैं यही कहूँगा कि जितनी भी गर्ल्स हैं, अगर उनके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हो तो आप फिर मॉडलिंग को आप ज्वाइन करो। विदाउट पेरेंट्स के आप विदाउट हाँ कंसेंट नहीं। हाँ, अगर आप विदाउट पेरेंट्स आप कहीं भी जा रहे हो या जॉब ही करने आप जा रहे हो, तो आप 6 घंटे बाहर हो ना घर से, तो पेरेंट्स के मन में एक आएगा कि कहाँ गए थे, क्या था, उनसे छुपाने से क्या मतलब। कल का अगर आप शो कर रहे हो, आपको कोई टाइटल आपको लग जाता है, पेपर न्यूज़ में आएगा, जब उनको पता चलेगा बाद में, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना, वो खुशी नहीं रहेगी। सरप्राइज से ज़्यादा शॉक हो जाएगा। शौक हो जाएंगे, ये तुम क्या कर रहे हो, पता चला वो मॉडलिंग इंडस्ट्री को खूब ज़्यादा वो नहीं कर रहे, पता चला वहाँ पे मार भी पड़ने लगेगी, ये तुमने क्यों किया, तो उसकी खुशी वहीं पे रह जाएगी। तो पेरेंट्स का रहेगा, तो पेरेंट्स ऐसे नहीं है, पेरेंट्स आज के डेट में बच्चों को समझते हैं। अब मुझे लगता है सिटी से ज़्यादा तो अब गाँव से मॉडल निकल रहे हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। आजमगढ़, जौनपुर, कौन सा बहुत बड़ा सिटी है, अब बलिया, ये सब बहुत सारे शो हो रहे हैं, आ रहे हैं मॉडल। बहुत सारे सिटी से ज़्यादा गांव से बच्चे आ रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। मॉडलिंग का, एक्टिंग का, सिंगिंग का कीड़ा ना हर किसी के अंदर होता है। हाँ। मौका मिलने भर की देर बस, होती है। अगर उनको लग गया कि अच्छा मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तुरंत उतर जाएंगे उसमें। बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक चीज़ आप देखो होगा, आपने हनी सिंह का गाना आया था, तिदिया का देवरा, आपने देखा था? सुना है ना? सुना है। तो कहाँ गई थी एक गांव की बच्ची, कहाँ इंडस्ट्री में पहुंची, वहां पहुंचने में लोगों का जन्म निकल जाएगा, लेकिन वो हनी सिंह को कुछ तो दिखा होगा उसके अंदर टैलेंट, वो कहाँ से ढूंढ ली उसको। सही बात है। आपके अंदर अगर टैलेंट रहेगा, आप कहीं भी छुपे रहोगे, आपको लोग ढूंढ लेंगे। बहुत हाईलाइटेड भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा, एक वीडियो ही वायरल हुआ था नॉर्मल, लेकिन कहा उसको खुद नहीं पता था कि मुझे इतने बड़े म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने को मिल रहा है, नहीं तो कर भी नहीं पाती, उसे छुपाया गया था। हाँ, शायद वो ओवर कॉन्शियस हो जाती। हाँ, वो सारी चीज़ें बड़े प्रोजेक्ट के लिए बताया नहीं जाता, जब छोटे लोग रहते तो वो नहीं कर पाते, जो उनको चाहिए तो वो चीज़ मिला ना। वो गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग हुआ, कमाई भी बहुत की गाने का, और हनी सिंह को जाने भी लोग, क्योंकि एक फैन उनका बोला था कभी भोजपुरी में ट्राई करिए, तो उन्होंने सही मौके किया। फील्ड उनका छूटा हुआ था, भोजपुरी में उन्होंने ट्राई नहीं करा था। वो कहीं रोड पे 2000, 3000, 500 में काम करती थी। आज के रेट में मैंने एक बार उसका ऐसी तरह रेट निकाला कि उसको पूछो गाने वाने का क्या है, तो 1.5 लाख 2 लाख। अच्छी पर्सनालिटी उसने डेवलप कर लिया, प्लस में घर ले लिया, सब चीज़ में पैसे मिले उसको, बड़े बड़े काम आ रहे हैं उसके पास। तो वो कहाँ पे थी, एक छोटे से गांव में थी, कोई नहीं जानता था ना, बॉम्बे में उसको कोई मतलब उसका कहीं से फील्ड नहीं था, खुद के दम पे हो गई। उस जब रिलीज हुआ तब उसको पता चला, वो भी बिहार में लोग को पता चला कि अच्छा ये गाना कौन गाया, उसमें जाके कैप्शन में देख रहे थे इसका नाम है, तो लोग जाने ये है कौन बंदी, तो उसको ढूंढे, तो हाईलाइट हो गई वो न्यूज़ से और सारी चीज़। तो गांव से ही निकल के गई ना, कोई शहर का बंदा तो था नहीं। गांव में एक चीज़ मैं कहूँगा कि बॉम्बे में जितने लोग इंडस्ट्री वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें, लोग को लगता है बॉम्बे बहुत बड़ा है, वहाँ से बॉम्बे वाले कौन बॉम्बे वाले काम कर रहा है? पंकज त्रिपाठी बॉम्बे से थे? नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉम्बे से थे? सब गाँव से निकल के गए, टैलेंट था ना उनके अंदर। नहीं, बॉम्बे में ज़्यादातर लोग वहाँ पे सीरियल्स, जहाँ जैसे सीरियल्स वगैरह भी हैं या फिल्म वगैरह भी है, तो उसका एडिटिंग
अभी भी बिहार यूपी में ही होता है। बहुत सारे शूट बनारस में होते हैं। हाँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं अरे बॉम्बे निकल जाइए, बॉम्बे में गया, मैं बॉम्बे को बनारस बना दिया हूँ। अभी एक मूवी आई है ना, भूल चूक माफ, हाँ, उसकी भी तो शूटिंग पूरी बनारस पूरी में ही हुई। बनारस में हुई। जी। आमिर सर की जिसमें मैं था, लाल सिंह चड्ढा, विवाद की वजह से सीन हटे बनारस के, हाँ। आमिर सर खुद थे। इतने लॉयल बंदा मैंने देखा ही नहीं। घाट के सीढ़ियों पे ऐसे ही बैठ जा रहे थे, हम तो उनके साथ साथ थे। सारी चीज़ थी। और उसके बाद पूरी आधी ज़्यादा शूट यहाँ पे हुआ, कुछ विवाद की वजह से वो सीन हटे, बनारस के थोड़े सीन आए। तो वो चीज़ है बनारस में, जो चीज़ हमारे यूपी में मिल जाता है, जुगाड़ जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री को। अगर आपका 100 रुपया का काम है तो 50 रुपया में हो जाएगा, जुगाड़ पे हो जुगाड़ जाएगा। पे हो जाएगा। तो इसलिए इंडस्ट्री अभी देखा जाए सबसे ज़्यादा अपने यूपी में आ रही है इंडस्ट्री। तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। जो एक्चुअली रोजगार बढ़ रहा है, सबसे बड़ी चीज़, काम सबको मिल रहा, कैमरे वाले को काम मिलेगा, फूड वाले को काम मिलेगा, बहुत सारी चीज़, ट्रैवल वाले को मिलेगा। देखा जाए अगर एक शूट चल रहा है मूवी का, तो ऐसा नहीं पूरी बॉम्बे की टीम आती है। मैं तो रहा हूँ शूट पे। लोकल्स। हाँ, लोकल्स बहुत रहते हैं, लोकल आर्टिस्ट भी रहते हैं, उनको काम मिलता है। हाँ। पर डे का अगर उनको 1000 रुपया भी मिल रहा, 10 दिन काम के लिए 10,000 आया ना उनके 10,000 आ पास। गया। हाँ। नाम भी हुआ, अरे मैं इस मूवी में था, मेरी सीन थी, ये थी। हम्म। तो बहुत सारी चीज़। अब बॉम्बे से बहुत सारी यहाँ थे। और बॉम्बे में भी जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, शाहरुख खान से लेके सारे लोग, अमिताभ बच्चन से लेके सब यूपी के हैं। गांव से ही निकल के गए, कोई ऐसा नहीं कि हाँ। तो गांव में बहुत टैलेंट भरा हुआ है। लोग अगर बोलते हैं कि गांव में ऐसा है वैसा नहीं, गांव में बहुत टैलेंट, उनको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए। मौका नहीं मिलता मौका है। नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म चाहिए। हाँ। और मौका उनको तब मिलेगा जब वो खुद लगे रहेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक मूवी आया था, एकदम छोटा सा रोल था आमिर खान के साथ, चोर का मूवी था, कुछ चोरी का उनको रोल मिला था। ओके। हाँ, एक मूवी था उनका, मैं देखा था, याद नहीं आ रही मूवी, उसमें एक छोटा सा रोल था। आज के डेट में वो कहाँ है? उन्होंने हार नहीं माना। जब उनकी शूट होती थी, मैं तो उनको बहुत मानता हूँ, उनका देखता हूँ स्ट्रगल लाइफ। जब उनकी शूट होती थी, इस लोकेशन से बताया जाता तो उस लोकेशन पे पहुँचते थे। यहाँ पे मुंबई सिटी में हो रहा तो वहाँ पहुँच जाए, तो भागते हुए पैदल ही जाते थे। एक टाइम का खाना नहीं रहता था। लेकिन आज के डेट में अगर वो बोलते कि अरे ये सब बेकार है, चलो कहीं पे काम करते हैं, छोड़ देते इंडस्ट्री को, तो आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पूरा इंडिया नहीं जानता है। जाहिर सी बात, ना उनके पास करोड़ों के मालिक नहीं होते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने हार नहीं। आप अपने लाइन में लगे रहिए, कामयाबी मिलना तय है। आप अपने लाइन को, जिस लाइन को चूज़ किया है, एक बैकअप लेके उस लाइन में आप लगे रहो। मैं यही कहता हूँ कि ना छोड़ो उस लाइन को। हम लोग भी नहीं छोड़े। आज 5 साल मॉडलिंग किया, 5 साल अब मॉडलिंग। हाँ, कामयाबी आपके पास आना है तय है। आपके पास बड़े बड़े काम। मेरी खुद की वेब सीरीज़ अभी बन रही है, यूपी बिहार गैंगवार, मैं उसमें खुद लीड कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट अभी बहुत आ रहे हैं बड़े बड़े मेरे पास। बहुत सारे ड्रेस के मैं ब्रांड एम्बेसडर बन चुका हूँ। अब मिल रही कामयाबी ना, लोग जान रहे हैं। समय चाहिए होता है। हाँ, हर चीज एक के अपने लिए। आप को कोई भी फील्ड रहे, यहाँ तक आप जॉब भी करोगे तो आपको 10,000 देगा पहले। मतलब मान लो बहुत सारे में 50,000 60,000 आपकी वो उसके ऊपर है, 10,000 देगा। अगर आप सोचोगे नहीं कुछ नहीं करना है, जॉब भी नहीं करना, 10,000 रुपया मिल रहा है, छोड़ देते, घर बैठते हैं, कुछ काम कर ले। लेकिन 10,000 आपको, आप अगर उस जॉब में लगे रहे, उस कंपनी को टाइम दिए, तो वही कंपनी आपको 50,000 देगी फिर। करेक्ट। तो हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम जाता है। टाइम अगर आप काम को अपने दोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। ये चीज़ लोग छोड़ देते हैं। मॉडल भी हमारे छोड़ देते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री वाले 1-2 मूवी में ट्राई किए, नहीं मिला, छोड़ देते हैं इंडस्ट्री को। लेकिन लेके चलना चाहिए, कामयाबी आपको मिलेगी, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। कामयाबी एक पहले दिन में नहीं मिलती है। नहीं मिलती, बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत लगता है। कोई भी वर्क रहे, आप करते रह जाओगे तो आपको लोग जानेंगे। पब्लिक धीरे धीरे आपको जानना स्टार्ट करेगी। जब ऑडियंस आपको जानेगी तो फिर आप उसी ऑडियंस के प्यार से आप आगे बढ़ जाओगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टार आज उनके वजह से जाने जाते हैं। बहुत बड़े बड़े स्टार आज के डेट में गायब हो गए। हाँ, एक्चुअली ऑडियंस नहीं पसंद कर रही है बहुत सारे स्टारों को, बहुत लोग कोई पसंद कर रही है। हमारा एक और राउंड है जो रैपिड फायर राउंड है। तो इसमें कुछ सवाल होंगे जो मैं आपसे पूछूंगी, और मेरे सवाल के बाद जो पहली चीज आपके दिमाग में आएगी, एक शब्द 2 शब्द में आप वो बोल दीजिएगा। ठीक है। एक ऐसी चीज जो मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने के बाद आपने सीखी। सबसे पहले मिस्टर इंडिया खिताब जीतने के बाद मैंने सीखा कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना। बहुत सुंदर। एक्टिंग और फैशन शो इवेंट, आप किस चीज में अपने आप को ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं? मतलब आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है? फैशन। आपका चीट मील क्या है? चीट मील ये है कि जब जिम से नहीं रहता तो कुछ भी खा लेता हूँ। कुछ भी में कुछ स्पेसिफिक है या बस बिरयानी? एक फैशन का रूल
जो आप तोड़ना पसंद करेंगे? क्वेश्चन राउंड ना हो उसमें सारे मॉडल डरे रहते हैं, हमसे मत पूछिएगा, हमसे ही वाला क्वेश्चन पूछवाइएगा ये बहुत सारे रहते हैं। एक सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर जिसको आप अपने शो पे प्रोड्यूस करना चाहेंगे या उसका स्टाइल लेके आना चाहेंगे? नाम तो बहुत है, टारगेट है सलमान शाहरुख का। ओह वाह। एक ऐसी चीज जो आप अपने किसी भी इवेंट से पहले अपने साथ कैरी करते हैं या शो से पहले? शो से पहले तो कपड़े ही कैरी कर पाता हूँ बाकी बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। कपड़े नहीं भूलता? कपड़े नहीं भूलता, मोबाइल भूल जाऊंगा और बहुत सारे सामान भूल जाऊंगा, लेकिन कपड़े नहीं। कपड़े क्या शो पे पहनने वो हम कैरी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आप प्रोडक्शन में भी हैं तो एक चीज बताइएगा, स्क्रिप्टेड ड्रामा या रियल लाइफ ड्रामा, दोनों में से कौन सी चीज आप ज्यादा प्रेफर करते हैं? रियल लाइफ। हु इज मिस्टर शहबान खान बिहाइंड कैमरा? बिहाइंड कैमरा तो बहुत कड़क हूँ और ऑन कैमरा बहुत सीधा हूँ। ओहो। अपनी पूरी जर्नी जो आपने मतलब कॉलेज से लेके, मॉडलिंग से लेके, मिस्टर बनारस से लेके, मिस्टर इंडिया से लेके अपने प्रोडक्शन हाउस तक जो आपने की है, उसको एक वर्ड में बताइए। पूरी जर्नी ये था कि कॉलेज था, कॉलेज में मज़ा आते तो स्कूल लाइफ में भी मज़े आए बहुत। फिर मॉडलिंग में आया, मॉडलिंग में भी करने में शो अच्छे लगते थे। एक टाइम था कि मैं वॉक करता था, लोग जज करते थे। आज के डेट में उन्हीं लोग के साथ बैठ के मैं जज करता हूँ, वो अच्छी चीज़ लगती है कि जो मेरे सीनियर थे आज उनके बगल में बैठ रहा हूँ, खुद को प्रमोट किया। और इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है, मॉडलिंग इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है, मज़ा आता है बहुत मुझे। मतलब पूरी जर्नी का एक वर्ड है मज़ा। मज़ा बहुत आता है शो करने से, प्लस में दूसरी चीज़ मॉडलिंग इंडस्ट्री से बिजनेस के लिए दिमाग बहुत खुलते हैं कि मैं ये करूँ, बिजनेस लाइन में जाऊँ, या मतलब मॉडलिंग से ये कर लूँ, तो वो एक अलग होता है। दूसरी चीज़ पहचान भी बनती है और माइंड भी ओपन रहते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, इस शो के माध्यम से आप उन लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं कोई मैसेज देना चाहते हैं? या मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो या फैशन शो हो, जो भी है उस फील्ड में जो आना आता है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप आओ, ज्वाइन करो, आपके लिए हम लोग हैं, आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक आप सोच नहीं सकते, मतलब इंडस्ट्री में। हाँ हाँ। और कहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद मज़ा बहुत है इंडस्ट्री में, अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, अपने आप को चेंज करने का मौका मिलता है, हर बार नहीं मिलता है। एक टाइम आपको जीने के लिए मिला है, आज के डेट में नहीं पता कि अब किसके साथ कब क्या हो जाए, तो अपने टाइम को जी लो, जो मन कर रहा है। अगर अपने लाइफ में मन कर रहा है कि मुझे ये करना है तो वो कर लो आप, क्योंकि वो आपकी एज एक बार 40 साल 35 साल के बाद 40 साल के बाद आप नहीं कर पाओगे, ना कि आप 20 साल वाला काम कर पाओगे। तो अभी जो लाइफ मिला एंजॉय कर लो। पहले ऐसा था कि लोग सोचते थे अच्छा ये 70 साल हो गए, ये अब मरेंगे। आज के डेट में 20 साल लोग चले जा रहे, नहीं पता है। तो आज के डेट में नहीं पता है कौन कब क्या किसके साथ हो जा रहा है। हाँ, तो आप अपने शौक को पूरा करो, सबसे पहले जो मन कर रहा है उसको करो। आप ये ना रहे कि कल का कि अरे बुढ़ापे में या कभी भी मैं ये कर लेता तो आज ये रहता। आप अपने शौक को पूरा करो। आप हो सकता है शौक पूरा करने के चक्कर में वो आपका एक एम बन जाए, आपकी उससे पहचान बन जाए। ऐसा नहीं कोई भी काम आप शौक पूरा कर रहे हो तो उससे आप बर्बाद हो रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप बस उस चीज़ में अच्छे से लगो, अच्छे लोग से फ्रेंडशिप करो। बहुत सारे लोग हैं समाज में, उन लोग से फ्रेंडशिप ना करो जहाँ से आपका नाम खराब हो, फैमिली का नाम खराब हो। अब उनके साथ उठना बैठना करो जो, हाँ, अब उनके साथ बैठना उठना करो जो बिजनेसमैन हो, जो अच्छे लोग हो, वो आपको अच्छी राय देंगे, अच्छा चीज़ देंगे। ये चीज़ रहेगा। सही, बिल्कुल सही। आपसे बात करके बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और इस शो पे मिस्टर शहबान खान जो आए तो उन्होंने फैशन से, मॉडलिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं, और जो बेसिक मूल मंत्र उन्होंने दिए हैं, आप अगर इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये मूल मंत्र ज़रूर काम करेगा। तो इसी के साथ मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। एक वर्ड बोलूँगा जी, कि अपनी शख्सियत की क्या मिसाल दूँ यारो, अपनी शख्सियत की क्या मिसाल दूँ यारो, ना जाने कितने मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। वाह, न जाने कितने मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। मुकर्रर।